नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। और आज का वीडियो जो है ये हमारा होगा MS वर्ड का पार्ट 4, जिसमें कि आज हम जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। ठीक है, कवर पेज। तो अगर हम अपनी फाइल के लिए एक कवर पेज बनाना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर आपको कवर पेज के सैंपल दिखाए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह के कुछ सैंपल पहले से बनाकर रखे गए हैं। अगर हम इनमें से किसी का भी यूज़ करना चाहते हैं आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, हमारी फाइल का जो पहला वाला पेज है ये अपने आप ही कवर पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आपने कोई टेक्स्ट लिखा होगा पहली वाली फाइल में, वो अपने आप ही सेकंड वाले पेज में शिफ्ट भी हो जाता है। ठीक है ना। तो भाई कवर पेज तो आपका बन गया है, अब आप इसे अपने हिसाब से एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक, अगर रिमूव करना चाहते हैं तो यहीं जाना है और यहाँ मिलेगा आपको रिमूव करंट कवर पेज। क्लिक कर देंगे, जो पेज अभी हम लाए हैं वो आपका पेज से अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। इसी में हम एक चीज़ और देख लेते हैं, एक ऑप्शन है मोर कवर पेज। तो मोर कवर पेज की अगर आपको ज़रूरत है तो आपको इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो होना ज़रूरी है। अगर वो कनेक्ट है तो ही आपको और ज़्यादा पेजेस नज़र आएंगे। ठीक है, तो क्लिक करके इनका भी यूज़ हम कर सकते हैं अपनी फाइल के लिए। चलिए Ctrl+Z की कर लेते हैं वापस आने के लिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होगा ब्लैंक पेज। तो देखिए, अभी हमारे पास एक पेज है, आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही पेज है। हम चाहते हैं कि मैं एक और पेज की ज़रूरत है, आप यहाँ से ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दो। ये देखिए, आप एक और पेज आ गया, वापस से ब्लैंक करें, एक और आ जाएगा। तो जितनी बार आप ब्लैंक करेंगे नया पेज आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे स्टेटस बार में टोटल 10 पेज हमारे पास हो गए हैं और हम इस वक्त 9वें वाले पेज पर काम कर रहे हैं। ठीक, इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ एंटर। अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करें तो देखिए पेज नंबर बढ़ रहा है ना आपका। ये देखिए, तो नए पेजेस आने आपके शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से बात कर लेते हैं आपका पेज ब्रेक की। तो पेज ब्रेक कैसे काम करता है, ऐसा करते हैं, सब कुछ डिलीट कर लेते हैं और वापस से कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। रैंडमली ब्रैकेट शुरू किया, इसके अंदर हमने 100 पैराग्राफ लिख दिए हैं भाई। अब क्या होगा, ये ऑप्शन कैसे काम करेगा। चलिए हम आ जाते हैं पहले वाले पेज में और हमने ये कहा कि भाई हमें क्या करना है, पहले पेज में यहाँ से अपने टेक्स्ट को ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब कि जो भी टेक्स्ट आपको दिख रहा है इस पेज में आगे की तरफ, ये सारा यहाँ से हट जाए और नए पेज में शिफ्ट हो जाए। तो ब्रेक करने के लिए आपको वहाँ पर पहले क्लिक करना है जहाँ से ब्रेक करना चाहते हो और उसके बाद पेज ब्रेक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ का सारा जो टेक्स्ट था वो देखिए नए वाले पेज में शिफ्ट हो गया ना। अब पेज आपका नीचे से ब्लैंक हो जाएगा। तो इसी तरह का काम करने के लिए हम पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है टेबल का। तो टेबल में सबसे पहला ऑप्शन होगा कि भाई आपको कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और जितने भी बॉक्सेस आप सिलेक्ट करेंगे उतनी बड़ी टेबल आपके सामने बनकर आ जाएगी। ठीक है, टेबल की अगर हम बात करें तो ये जो लाइनें आपको इस तरह से नज़र आ रही हैं इसे कहा जाएगा कॉलम्स, और जो लाइन वर्टिकल रूप से आपको नज़र आ रही है इन्हें कहा जाएगा रो। और कॉलम और रो के मिलने से ही आपकी एक सिंगल सेल बन जाती है, यानी कि ये आपका कहलाएगा सेल। ठीक है, चलिए अब डिलीट कैसे करेंगे भाई टेबल को। तो टेबल को डिलीट करने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा लेआउट के अंदर, आपको जाना है लेआउट पर, डिलीट पर और टेबल। दोस्तों देखिए, यहाँ पर टेबल में आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो में इसको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं आपका इंसर्ट टेबल। तो अगर हम चाहते हैं कि भैया कॉलम और रो के नंबर दे करके एक टेबल आ जाए तो क्या करना है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि कॉलम हमें चाहिए 10 और रो की ज़रूरत है 5। तो कॉलम और रो की संख्या दे करके आपको ओके कर देना है। तो देखेंगे ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आपके पास कॉलम आ चुके हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 आपके पास आ गई हैं रो। इस तरह से आप कॉलम और रो की संख्या या नंबर दे करके टेबल को बना सकते हैं भाई। चलिए वापस से रिमूव कर लेते हैं, आपको जाना है लेआउट पर, डिलीट पर और टेबल आपकी रिमूव हो जाएगी। अगली बात कर लेते हैं, अगला ऑप्शन हमारे पास है ड्रॉ टेबल का। तो अगर हम खुद से टेबल बनाना चाहते हैं तो आप ड्रॉ पे क्लिक करेंगे और ऐसे सबसे पहले आपको बना लेना है बॉक्स। ये बन गया। अब बॉक्स में इस तरह से आपको लाइनें खींचनी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसी लाइन नीचे की तरफ आए और लेफ्ट से राइट खींचनी है तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं।
तो भाई आप माउस से भी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनानी है तो आप जो ड्रॉ वाला ऑप्शन दिख रहा है ये कहाँ मिलेगा आपको, लेआउट के अंदर क्लिक कर दें तो बंद हो गया भाई, पेन नहीं आ रहा है आपके माउस पर। फिर से बनाना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक करो, मान लीजिए यहाँ अंदर एक लाइन चाहिए ऐसा, तो आप कितनी भी लाइन कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए बंद कर लेते हैं, इस टेबल को भी रिमूव कर लेते हैं, डिलीट टेबल। अगला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो भाई इसके लिए क्या होगा, हमें एक टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने टेक्स्ट यूज़ किया सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, टोटल मार्क्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो सीरियल नंबर और सब्जेक्ट, कोई भी दो टेक्स्ट आपने लिखे हुए, इनके बीच जो हमें स्पेस दिया है ना, इसके लिए हमने टैब की का यूज़ किया है। अगर आप टैब के अलावा किसी और की का भी यूज़ करते हैं तो आपको आगे बताना भी पड़ेगा भाई आपने किसका यूज़ किया है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप टैब की का ही इस्तेमाल करो हर के बीच, सबके बीच में स्पेस देने के लिए, ठीक है। चलिए, तो सीरियल नंबर हमने लिखा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हम कुछ सब्जेक्ट के नेम भी टाइप कर देते हैं। हमने लिखा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। अब हम चाहते हैं कि भी हमारा जो डेटा है हमने अभी अभी बनाया है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आपको इसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से और जाना है टेबल वाले ऑप्शन पर और इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है भाई, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते क्या पूछा आपसे पहले, नंबर ऑफ कॉलम। तो भैया हमें अपने कॉलम गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसने अपने आप ही बता दिया है भाई हमें 6 कॉलम की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आना है भाई, आपको क्या लिखा रहा है, सेपरेट टेक्स्ट एट, यानी आपने इन दोनों को अलग करने के लिए क्या यूज़ किया, तो भाई हमने टैब का यूज़ किया था इसलिए टैब पर क्लिक है। आप यहाँ से कुछ और यूज़ कर सकते हो तो उसी पर आपको टिक भी करना होगा। तो चलिए टैब पर क्लिक कर लिया और ओके कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से आपका जो डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको भी डिलीट कर लेते हैं भाई, लेआउट, डिलीट टेबल। इसी के साथ हमें अगला ऑप्शन मिलने वाला है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर हम चाहते हैं भाई एक्सेल से टेबल बनकर आ जाए, वाली टेबल का जो डेटा है ये कॉपी कर लेते हैं। चलिए सेलेक्ट किया और होम पर गए और कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद टेबल को तो कर लेते हैं रिमूव, टेबल को हम कर लेते हैं डिलीट और चलते हैं अगले ऑप्शन पर, टेबल एक्सेल स्प्रेडशीट पे आपको क्लिक करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई एक्सेल से एक टेबल बन करके हमारे MS वर्ड में आ जाए। तो आपको एक्सेल स्प्रेडशीट में आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, जो डेटा हमने कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। चलिए तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और Ctrl+V कर लेते हैं। ये देखिए जो डेटा हमने MS वर्ड में बनाया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि भाई ये क्या हो कि हमारे MS वर्ड में बिल्कुल एक्चुअल रूप में आ जाए। आपको सिर्फ इस एक्सेल शीट से बाहर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, जो एक्सेल में हमने टेबल बनाई थी वो हमारे MS वर्ड में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होगा, आप इसमें इतनी आसानी से एडिट नहीं कर सकते हो भाई, क्योंकि ये एज ए ऑब्जेक्ट आएगी आपके पास। हम चाहते हैं कि भाई इस टेबल में कुछ हम चेंजेस कर लें या कुछ डिलीट कर दें, तो आपको 2 बार क्लिक करना है, यानी डबल बार क्लिक करना है। तो जैसे ही 2 बार क्लिक करेंगे ये वापस से एक्सेल में खुलेगा। इस बार हम चाहते हैं कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए टेबल का साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं ऐसे और दोबारा से बाहर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट टेबल आपके सामने बन करके आने वाली है, ठीक। इसको डिलीट करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस क्लिक कर दो टेबल के ऊपर और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दो, ये टेबल तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अगला ऑप्शन मिलता है क्विक टेबल। तो इसमें क्या है, टेबल के कुछ फॉर्मेट्स बने हुए हैं। अगर आपको ज़रूरत है इन फॉर्मेट्स की तो आप क्लिक करके इन फॉर्मेट्स को इंसर्ट कर सकते हो और बाकी अपने हिसाब से इनको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं भाई, डिलीट टेबल, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, इंसर्ट पर वापस आते हैं। इंसर्ट पर अगला ऑप्शन होगा हमारा पिक्चर। तो पिक्चर को लाने के लिए क्या करना है, आपको पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ से दिस डिवाइस या जो भी आपका स्टोरेज होगा उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करते हुए पिक्चर को इंसर्ट कर लेना है भाई।
पिक्चर आपकी फाइल में आ जाएगी। और पिक्चर की फॉर्मेटिंग के जितने भी ऑप्शन है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शन को हम अलग से समझेंगे यहाँ पर नहीं, अदरवाइज हमारा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। पिक्चर के बाद अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा शेप का है, तो भाई यहाँ से हम शेप बना सकते हैं। आप किसी भी शेप पर क्लिक कर लो और इस तरह से क्लिक करते हुए उसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो शेप है वो बन करके रेडी हो जाएगा। डिलीट कर दें, वापस से ज़रूरत है किसी और शेप की तो फिर से जाएंगे शेप पर और किसी और शेप पर भी क्लिक करते हुए उसको हम बना लेंगे। ठीक है ना। अब शेप की सेटिंग के ऑप्शन भी इन सब के लिए अलग से ही वीडियो बनेगा, वहीं पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं आइकन की। तो अगर आपको आइकन की ज़रूरत है तो आपको जाना है आइकन पर, बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हमें यहाँ पर जिस आइकन की ज़रूरत थी वो आइकन ले आते हैं। चलिए इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको कर लेना है इंसर्ट, तो यही आइकन हमारी फाइल में इंसर्ट भी हो जाएगा। देखिए, डिलीट करना है तो क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक, अगली बात करते हैं 3D मॉडल। इससे क्या होने वाला है भाई, आपको इसके लिए भी पहली बात तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर आपको बहुत सारे 3D मॉडल शो करा जाएंगे। पूरी लिस्ट आपके पास है, आप कुछ भी यहाँ से ला सकते हैं। तो मान लीजिए हमें ज़रूरत है इमोजी की, आ जाते हैं इमोजी पर। इमोजी पर बहुत सारे इमोजी आपको मिलने वाले, किसी एक पर आप क्लिक कर देंगे। हमने क्लिक कर लिया और कर देंगे इंसर्ट। तो देखते हैं, ये देखिए, अब आप इसे अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है ना। तो 3D इमोजी का ऑप्शन भी आपके पास आ गया है MS वर्ड के अंदर। चलिए फिलहाल तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, इसके बाद अगला बढ़ते हैं स्मार्ट आर्ट। तो ये क्या करेगा, आपको अलग अलग तरीके के डायग्राम प्रोवाइड कराएगा जो कि आप अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो जिसकी भी आपको ज़रूरत है आप उस पर क्लिक करिए और ओके कर लेंगे, तो वो जो डायग्राम है वो आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा कोई है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं इसके बॉर्डर पर क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ पर आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। क्लिक कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको डिज़ाइनिंग चेंज करनी है तो आपको जाना है यहाँ पर स्मार्ट डिज़ाइन पर, आप इसके कलर चेंज कर सकते हो, इस पूरे डिज़ाइन में भी चेंजेस कर सकते हो, या आप चाहो तो इसे 3D वगैरह में भी देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा ऑप्शन इसके डिस्कस नहीं करने वाले, आगे देखेंगे ऑप्शन को। अगला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा चार्ट का। चलिए चार्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके के चार्ट दिखाए जाएंगे भाई, जैसे कि कॉलम चार्ट हो गया, लाइन हो गया, पाई हो गया। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि किस तरह का चार्ट आप लाना चाहते हैं। तो चलिए हमने यहाँ से कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया। कॉलम के भी बहुत सारे रूप हैं, कोई भी कॉलम आप ला सकते हैं। फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हमने कर लिया ओके। तो भाई क्या होने वाला है, आपको चार्ट तो मिलेगा ही, चार्ट के साथ साथ आपको एक टेबल भी दी जाएगी भाई। टेबल क्यों मिली है, क्योंकि टेबल में आपको चेंजेस करने हैं भाई। तो मान लीजिए हम एक चार्ट बनाना चाहते हैं, पॉपुलेशन का चार्ट। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमने लिखा ईयर 2016, 2017, 2018, 2019 और यहाँ पर मान लीजिए हमने कुछ स्टेट के नाम लिख दिए, जैसे कि UK, UP, MP, ऐसे। आप टेबल को एडिट कर सकते हैं। देखिए जो हम एडिट कर रहे हैं ना वो आपको दिख रहा होगा। तो 2016, 17, 18 में लिखा है ना, तो आपको यहाँ भी हर चार्ट के लिए एक ईयर आ गया है। और ये जो कलर है इन पे अलग अलग स्टेट के नेम भी आ गए हैं, जैसे कि जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये UK का हो जाएगा, और UP के लिए इस तरह का कलर, MP के लिए इस तरीके का कलर। ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए हम पॉपुलेशन चार्ट बनाना चाहते हैं भाई, तो सैंपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा भाई 2016 में मान लेते हैं भाई उत्तराखंड की जो जनसंख्या है ये हम कर लेते हैं 5, या फिलहाल हम आंकड़ों को 1000 के अंदर अंदर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हमने लिखा भाई जनसंख्या थी हमारी 400, यूपी की हमने कर दिया 1000 और एमपी की हमने कर दिया 900 कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है ना। तो चार्ट में आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वैसे मान लीजिए 17 में भी चेंजेस चाहते हैं, तो हमने कहा भाई 1 साल बाद क्या हुआ है कि जनसंख्या बढ़ करके 4 के बाद हो गई है 6, और ये 10 के बाद हो गई है आपका 18, और ये 9 के बाद हो गई है आपका कितना 15। ये देखिए
तो जो भी चेंजेस आप डेटा में करते जा रहे हो शीट में, वही चेंजेस आपके टेबल में या चार्ट में भी होता जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली आपको टेबल को बंद कर लेना है और आपका चार्ट आपके सामने आ जाएगा। चार्ट के बहुत सारे आपको यहाँ पर लेआउट मिलने वाले हैं। यहाँ देखिए लेआउट लिखा है, तो क्या काम करेंगे देखिए, इसमें ऐसा दिखाएगा आपको, इसमें आपको जो डेटा है वो कॉलम के ऊपर ही नज़र आ जाएगा। तो बहुत तरीके से आप अपने डेटा को देख सकते हो चार्ट के अंदर। किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलने वाले डिज़ाइन, किसी भी डिज़ाइन का यूज़ आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम डेटा में अगर दोबारा से कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो ऑप्शन है एडिट डेटा, क्लिक कर लेंगे तो वापस से हमारी टेबल खुल करके आ जाएगी। अब यहाँ पर हम जो भी चेंजेस करेंगे दोबारा से चेंजेस हो जाएगा और बंद कर लेंगे तो चार्ट बन के आपको रेडी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चार्ट को डिलीट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा स्क्रीनशॉट का। तो देखिए भाई, MS वर्ड के बैकग्राउंड में जो भी फाइल खुली होती है उसका स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। आपको जाना है स्क्रीनशॉट पर, स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक कर लेते हैं। तो क्योंकि अभी कोई फाइल नहीं है, आपको ये डेस्कटॉप दिखाया जा रहा है, तो जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तरीके से, और जैसे ही छोड़ेंगे उसका एक फ़ोटो यानी स्क्रीनशॉट लेकर के आपके MS वर्ड में वो आ जाएगा। ठीक है ना। क्या हो अगर कोई दूसरी फाइल बैकग्राउंड में खुली हो, एक काम करते हैं Ctrl+N, MS वर्ड की ही एक फाइल खोल लेते हैं, चलते हैं इंसर्ट पर, स्क्रीनशॉट पर। अब आपको इस तरीके से स्क्रीन नज़र आएगी। जैसे क्लिक कर देंगे उसका एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपकी इस वाली फाइल के अंदर। क्यों आया? क्योंकि देखिए बैकग्राउंड में ये दूसरी वाली फाइल खुली हुई है, इसीलिए। समझ गए? तो अगला ऑप्शन है हमारा लिंक। लिंक ऑप्शन का यूज़ कैसे किया जाएगा? मान लीजिए अगर आप दो फाइलों को आपस में लिंक करना चाहते हैं, तो देखिए अभी हमारे पास जो फाइल है इसका नाम है document2। ठीक है, हम चाहते हैं इस फाइल में दूसरी फाइल का लिंक भी आ जाए। तो क्या करना है आपको जाना है लिंक पर, और यहाँ पर लिंक करते हुए देखिए पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी कि पहले से बनी हुई जो फाइल है और वेब पेज है आपने सेव किया हुआ है अपने सिस्टम में, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लिया और हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से क्या हो जाए, ये वाली फाइल, एक फाइल हमारे पास है हाई CITC कंप्यूटर CITC कोटद्वार। तो क्लिक कर लेते हैं फाइल पर, ओके कर लेंगे। अब जो लिंक हमारी फाइल में आ गया है इसको ओपन कैसे करना है? तो आप अगर इस पर माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा है कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है। तो चलिए कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करते हैं और क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपको यस भी करना होगा। जैसे ही यस करेंगे देखिए हमारे सामने वो जो फाइल थी वो खुल करके आ गई है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप कोई वेब पेज भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आपको जाना है लिंक पर, यहीं पर आ जाना है, और यहाँ पर हमने एक वेब पेज सेव रखा हुआ है, जैसे ये है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। तो जैसे क्लिक करते हैं लिंक पर और करते हैं ओके, तो लिंक तो आपकी फाइल में आ जाएगा। ओपन करने के लिए वही तरीका है, कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है और यस कर लेंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई ये फाइल खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्राउज़र की ज़रूरत है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये फाइल देखिए हमारे ब्राउज़र में जा करके ओपन हो गई है, श्रीदेव सुमन की वेबसाइट। ठीक है, चलिए इस फाइल को बंद करते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी फाइल में। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे पास है बुकमार्क। बुकमार्क कैसे काम करता है? ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ पहले लिख लेते हैं। हमें चाहिए कम से कम 10 पैराग्राफ। चलिए पैराग्राफ हमने लिख लिया है। अब मान लीजिए आप अपनी फाइल को पढ़ रहे हैं या पढ़ते हुए कोई करेक्शन वाला काम कर रहे हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं आपने कोई करेक्शन वाला काम करना है, तो आज की डेट में मानते हैं कि आपने काम यहाँ तक किया है और इससे आगे आप कल काम करना चाहते हो। तो कल जब वापस आप आओगे तो आपको कैसे याद होगा भाई हमने कहाँ पर लास्ट एंड किया था? तो अपनी आखिरी लोकेशन को याद रखने के लिए हम बुकमार्क का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम चाहते हैं कि ये जो लोकेशन है ये सेव हो जाए, तो कैसे सेव करेंगे? आपको जाना है बुकमार्क पर और यहाँ पर कोई भी एक नाम दे देना है। जैसे हमने नाम लिखा KOTDWARA कोटद्वार और कर दिया ऐड। ठीक है, अब हम कहीं पर भी जाकर क्लिक कर दें, फॉर एग्जांपल हम नए पेज में चले जाते हैं, भाई ये आ गए। अब हमें नहीं पता कि लास्ट हमने कहाँ पर एंड किया था
तो हमें सीधा जाना है बुकमार्क के पास, गए और वो जो नाम आपने दिया था वो आपको मिलेगा यहाँ पर और आपको गो टू पे क्लिक कर देना है। जैसे गो टू करेंगे आपका कर्सर देखिए वापस अपनी पुरानी वाली लोकेशन पर आ जाता है। यही ऑप्शन होता है आपका बुकमार्क। ठीक, चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा क्रॉस रेफरेंस। ये कैसे यूज होता है? तो क्रॉस रेफरेंस यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा? मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक इंडेक्स हमें बनाना है भाई, नेक्स्ट पेज में नहीं, इसी पेज में इंडेक्स हमें बनाना है। ठीक है, अब इंडेक्स बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पर एक टेबल की ज़रूरत होगी, तो ये हम क्या करते हैं, टेबल भी ले आते हैं। चलिए भाई, टेबल भी आपकी आ गई है। अब टेबल में हमने कुछ हेडिंग लिखी, जैसे हमने सबसे पहले लिखा सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक का नाम, पेज नंबर और आपका रिमार्क। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे करके आप अपने टेबल को अच्छे से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये काम हमें कर लेना है। ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक नंबर 1 पर आते हैं और सबसे नीचे देखेंगे फाइल में जहाँ पर हमें टॉपिक बनाए हैं, आपको अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करना है। हेडिंग को सिलेक्ट करते हुए आपको जाना है होम पर और यहाँ से हेडिंग 1 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करते ही आपका जो हेडिंग होगी वो इस तरह से एक आइकन आपको दिख रहा होगा बगल में। इसका मतलब ये है कि ये हेडिंग बन चुका है भाई। तो जिसको भी हम हेडिंग बना देंगे वही आपका इंडेक्स में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग बनाया हुआ है और आके देखें तो यहाँ पर नहीं है वही हेडिंग, तो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हेडिंग 1 में चेंज कर लेते हैं। देखिए ज़रा, अगर नहीं आ रहा है तो आपको सिलेक्ट करते हुए हेडिंग 1 पे क्लिक करना ज़रूरी है भाई। ये देखिए आया ना। इस तरीके से आपको अपने टेक्स्ट में जितनी भी हेडिंग बनानी है वो आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल इतनी हेडिंग काफ़ी है। अब हमें क्या करना है, इन सभी हेडिंग को इंसर्ट करना है यहाँ पर। तो इंसर्ट कैसे करेंगे, आपको जाना है इंसर्ट पर, क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करना है और जहाँ पर लिखा हुआ है रेफरेंस टाइप, यहाँ से आपको करना है हेडिंग। तो जैसे ही आप हेडिंग करेंगे तो जितनी भी हेडिंग आपने अपनी फाइल के अंदर बनाई होंगी वो सब आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो मान लीजिए हम पहले इंसर्ट करना चाहते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट टेम्पलेट को। चलिए इंसर्ट करें, ये आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्लिक किया, हमने कहा ये भी हमें इंसर्ट करना है भाई, इंसर्ट। ये देखिए, ऐसा करते करते आप हर एक टॉपिक या हर एक हेडिंग को यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। हम ज़्यादा इंसर्ट नहीं करने वाले, कुछ ही इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने कर लिया इंसर्ट। अब इंसर्ट करने के साथ साथ आप चाहो तो इनका पेज नंबर भी इंसर्ट करवा सकते हो। आपको जाना है पेज नंबर में, वापस इसी ऑप्शन पे जाना है क्रॉस रेफरेंस पर। अब यहाँ से जहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट रेफरेंस टू, यहाँ से कर लेंगे पेज नंबर और वैसे क्लिक करते हुए पहले करते हैं इंसर्ट, ये पेज नंबर 2 में है, इंसर्ट, ये भी पेज नंबर 2 में है। ये अपने आप ही आपको दिखा देगा कि ये हेडिंग कौन से वाले पेज में लिखी हुई है भाई। देखिए ये सारी की सारी हेडिंग पेज नंबर 2 में ही है। पैराग्राफ पर आते हैं, ये पेज नंबर 3 पर है और ये वाली हेडिंग हमारी पेज नंबर 3 पर ही। ठीक है, अब ये क्रॉस रेफरेंस से हमने इंडेक्स तो क्रिएट कर लिया, बट ये काम कैसे करेगा? काम करने के लिए मान लीजिए कि हम पढ़ना चाहते हैं मेन हेडिंग के बारे में, तो कैसे जाएंगे? आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की दबानी है और जैसे ही हम क्लिक करेंगे मेन हेडिंग पर, देखिए हमारा कर्सर सीधा उस हेडिंग पर जंप हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने टॉपिक को क्या कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं अपने इंडेक्स के साथ। यही ऑप्शन ये काम करता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कमेंट की। तो कमेंट यानी कि किसी भी टेक्स्ट के बारे में और ज़्यादा कोई नोट देना। तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर जो मेन हेडिंग हमने लिखी है इसके बारे में हम कोई नोट देना चाहते हैं, तो आपको इसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कमेंट पर क्लिक करेंगे और इससे रिलेटेड आपको सामने कमेंट बॉक्स देखने को मिल जाएगा और जो भी आपका कमेंट होगा वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आप एक पेज में बहुत सारे कमेंट दे सकते हैं। आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कमेंट पर क्लिक करना है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कर देना है। ठीक है, अच्छा अगर कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको एक बार क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और इसी पे आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन। देख लेते हैं अभी ठीक से, राइट क्लिक और डिलीट। ये देखिए, क्लिक, राइट क्लिक और डिलीट। इस तरह से हम अपने कमेंट को
डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है हेडर। हेडर क्या करता है, अगर हम चाहते हैं एक ही बार में जितने भी पेजेस आपने लिखे हैं सभी पेजेस में आपको हेडिंग की ज़रूरत है, तो सभी पेजेस में कैसे हम हेडिंग लेकर आएँ, तो इसके लिए हमें जाना है हेडर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आपको हेडर के अलग अलग स्टाइल दिखाए जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो जिस भी स्टाइल की आपको ज़रूरत हो उस पर आकर के आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपना जो भी फाइल का नेम होगा वो आपको टाइप कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं फाइल का नेम। कोटद्वार, ये हम चाहते हैं CITC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कोटद्वार लिखा हुआ ऊपर से आ जाए। अब ये लिखने के बाद आपको जाना है हेडर एंड फुटर पर और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लोज का। क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे पेज के सबसे ऊपर आपको हेडिंग देखने को मिल जाएगी। अगर हम चलते हैं और पेजेस में तो देखिए भाई, जब सभी पेजेस में आपको ये हेडिंग देखने को मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं भाई टॉप में, तो ठीक है भाई, आगे हम चाहते हैं कि बॉटम में भी आ जाए, तो बॉटम में लिखने को आपको फिर जाना है इंसर्ट पर, फुटनोट पर। अब यहाँ से देखिए कोई भी एक डिज़ाइन आप चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, क्लिक किया और यहाँ पर आप चाहे तो फाइल का नेम, साथ में हम चाहते हैं भाई यहाँ पर हमारा एड्रेस लिखा हुआ जाए। मैं लिखा एड्रेस भी हमने लिख लिया है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्लोज कर लेना है। आप देख सकते हैं हर फाइल के बॉटम में भी आपको फुटर देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, अगर आप नहीं देखना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो आपको जाना है हेडर पर और यहाँ मिलेगा रिमूव हेडर। हेडर हट जाएगा और इसी तरीके से आप फुटर को भी रिमूव कर सकते हैं। जाना है फुटर पर और रिमूव फुटर। ये देखिए, अब हम देखें तो फाइल के टॉप में और बॉटम में आपको कोई भी हेडर और फुटर देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि भाई पेजेस में नंबर भी हमें देना है, तो चलते हैं पेज नंबर पे। अब कहाँ देना चाहते हो भाई आप, पेज के टॉप वाले हिस्से में, बॉटम, मार्जिन, करंट पोजीशन, कहीं भी दे सकते हैं आप। तो चलिए फिलहाल हम टॉप पर ही आ जाते हैं। टॉप पर आते हुए हमें यहाँ से कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। चलिए क्लिक कर दिया और कर लेते हैं क्लोज। ये देखिए पेज नंबर 2 लिखा गया, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, हर पेजेस में आपको एक नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैसे रिमूव करेंगे नंबर को, तो वापस वहीं जाना है और यहाँ लिखा होगा रिमूव पेज नंबर। आपका दिया हुआ पेज नंबर यहाँ से हट जाने वाला है। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। तो टेक्स्ट बॉक्स बहुत ही काम का ऑप्शन है भाई। तो जहाँ पर आपका कर्सर नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर हमेशा टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया जाता है। तो क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए कुछ तो यहाँ पर आपको रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्स बनाकर दिए हैं भाई, आप इनका यूज इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ आ जाओ नीचे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक करते हुए कहीं पर भी आप ऐसे एक बॉक्स बना सकते हैं और उसमें कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप चाहें तो इसको छोटा करके पेज के किसी भी पोजीशन में ले जा सकते हैं। ये देखिए, रोटेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, चलिए डिलीट करना चाहते हैं तो बॉर्डर पे क्लिक करिए और इसको आप डिलीट कर दें। ठीक, अगला बात करते हैं। अगला हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट से हम अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन से लिख सकते हैं भाई। तो कोई भी वर्ड आर्ट का डिज़ाइन पहले आपको सिलेक्ट करना है। मैंने जब लिखा टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट को लिखने के बाद डिज़ाइन कैसे देंगे, अब ये ऑप्शन तो काफ़ी इजी, हम देख लेंगे इनको बाद में। बट आप यहाँ आ जाइए टेक्स्ट इफेक्ट पर। इफेक्ट पर आते हुए जाइए ट्रांसफॉर्म पर। देखिए बहुत सारे स्टाइल हैं, जैसे कि आप इस नाम को लिख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इस तरह से आप इसे अच्छे से डिज़ाइन दे सकते हो भाई। ठीक, टेक्स्ट को डिज़ाइन से लिखने के लिए ही वर्ड आर्ट का यूज़ किया जाता है। डिलीट करने के लिए इसको भी आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ड्रॉप कैप। अभी ड्रॉप कैप कैसे काम करेगा, इसके लिए हमें एक पैराग्राफ की ज़रूरत होगी। चलिए हम किसी भी पैराग्राफ में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पर आ जाते हैं। आ गए, हम चाहते हैं हमारे पैराग्राफ का जो भी पहले वाला वर्ड हो वो इस तरीके से बड़ा हो जाए। तो देखिए ज़रा, जैसे हमने ड्रॉप इट पे क्लिक क्या किया,
हमारा जो पहले वाला वर्ड था ओपन वर्ड था OPEN, तो ओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है ना। नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहीं जाना है आपको और नन कर देना। इसके लिए आपको किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पैराग्राफ में क्लिक करना है। दोबारा ट्राई करें, क्लिक कर लेते हैं, वापस चलते हैं, ड्रॉप इट, और अगर आप इन मार्जिन करते हैं तो वही बड़ा वाला वर्ड पैराग्राफ से बाहर हो जाएगा, और ड्रॉप इट करेंगे तो पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा, और डन कर लेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। चलिए अगली बात कर लेते हैं, ऐड ए सिग्नेचर लाइन। अगर हम चाहते हैं सिग्नेचर लाइन हमें ऐड करना है तो भाई आप यहाँ पर ओके कर लेंगे और आपके पेज में एक सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो जाएगी। भाई देखते हैं कहाँ इंसर्ट हुई है। ये देखिए, ये आपकी सिग्नेचर लाइन आ गई है, ठीक है ना। कहीं मूव करना चाहते हैं तो पहले आपको इसे क्या करना पड़ेगा, टाइट करना होगा भाई। तो आपको जाना है यहाँ पर रेफ टेक्स्ट पर और कर लेंगे टाइट। अब आप इस सिग्नेचर लाइन को पेज में कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये नीचे आ जाए तो उठा करके ऐसे इसको नीचे रख लेंगे। तो सिग्नेचर यहाँ पर हम कर सकते हैं फाइल को प्रिंट करने के बाद, ठीक है। क्लिक करके इसको रिमूव कर लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डेट एंड टाइम। अगर हम चाहते हैं भाई यहाँ पर हमें अपने कंप्यूटर में जो भी इस वक्त डेट टाइम चल रहा है वो इंसर्ट करना है, तो आपको जाना है यहाँ पर डेट एंड टाइम पर। यहाँ जाते हुए जो भी फॉर्मेट आप इंसर्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो और ओके। आप देख सकते हैं जो डेट एंड टाइम हमारे सिस्टम में इस वक्त चल रही है वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमें मिलता है ऑब्जेक्ट का ऑप्शन, तो ये भी देख लेते हैं भाई कैसे काम करेगा। चलिए यहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट पर आ गए। अब ऑब्जेक्ट पर आपको दो तरह के ऑप्शन दिखने वाले हैं भाई, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा है फ्रॉम फाइल। तो चलिए पहले फ्रॉम फाइल कर लेते हैं। हमें आना है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब जिस भी फाइल का टेक्स्ट आप लाना चाहते हो अपनी फाइल में, तो चलिए यहाँ पर एक फाइल हमारे पास है, example3 तो नहीं, एक और फाइल होगी, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर कोई और फाइल हमारे पास है, डॉक्यूमेंट में फाइल होगी हमारे पास। चलिए हाई CITC कोडवार की फाइल ले आते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो फाइल तो नहीं आएगी लेकिन फाइल में जो भी लिखा है वो सारा का सारा इस फाइल में कॉपी हो जाएगा। ये देखिए हुआ कि नहीं हुआ, देखिए भाई इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे किसी दूसरी फाइल का टेक्स्ट आप अपनी फाइल में ला सकते हो, ठीक। इसी में ऑप्शन था हमारे पास ऑब्जेक्ट का, तो आपको जाना है ऑब्जेक्ट पर। अब आप किस सॉफ्टवेयर से ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हो MS वर्ड में, तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वैसे आप कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं बिटमैप इमेज यानी अपने पेंट पर और कर लेते हैं ओके। ओके किया तो क्या हो जाएगा, MS वर्ड के अंदर ही आपको पेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर एक छोटा सा कोई पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हमने ये ड्रॉ किया, उसके बाद से ये ड्रॉ किया, उसके साथ साथ हमने ये भी ड्रॉ किया, ठीक है। कोई कलर फिल करना था तो हमने यहाँ से क्लिक किया, कलर फिल कर लिया है। चलिए यहाँ फिल कर लेते हैं, यहाँ फिल कर लेते हैं, यहाँ से कोई भी रैंडमली कलर फिल कर दे रहा हूँ। क्रॉप करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले सिलेक्ट करना होगा जितना पिक्चर आप चाहते हो, तो सिलेक्ट करेंगे और क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो बाकी जो वाइट पोर्शन है वो सारा हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बकेट ले लेते हैं, कलर हम चाहते हैं थोड़ा और आ जाए तो यहाँ फिल कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अब हमें बाहर जाना है पेंट से, तो आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे वो जो पिक्चर आपने वहाँ बनाई थी वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हमारी पेंट MS वर्ड की फाइल में आ जाएगी। ये देखिएगा, ना हमें कॉपी करना पड़ा ना कुछ, सीधा बना करके बाहर चले जाओ, वो जो पिक्चर आपने बनाया होगा वो आपकी फाइल में आ जाएगा, ठीक है। डिलीट करने का तरीका ये, आपको कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देनी है, ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आपको अगला ऑप्शन मिलने वाला है इक्वेशन। मान लीजिए आप मैथ्स का कोई फार्मूला बना रहे हो और आपको वहाँ पर फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो यहाँ जाइए और यहाँ पर आपको बहुत सारे फार्मूले मिलने वाले हैं, क्लिक कर दीजिए, वो फार्मूला आपकी फाइल में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आपको आखिरी ऑप्शन मिलने वाला है इंसर्ट का सिंबल्स। तो भाई सिंबल्स की आपको और ज़्यादा ज़रूरत है जो कि कीबोर्ड से बाहर है। वैसे तो आपको कीबोर्ड पर मिल जाएंगे भाई, लेकिन अगर कीबोर्ड पर नहीं मिल रहा है, आपको ढूंढना है, तो फिर आप सिंबल्स पे आइए और यहाँ पर आपको सिंबल मिल जाएगा। अदरवाइज आप मोर में जाना है आपको, और मोर पर भी बहुत सारे सिंबल देखने को मिलेंगे। जो भी आपको लाना हो क्लिक कर लो और इंसर्ट कर लो, जहाँ भी आपका कर्सर होगा ये सिंबल्स वहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।